दिलीप ट्रॉफी का आगाज 23 अगस्त से हो रहा है और एक बार फिर से दिलीप ट्रॉफी उसी घिसे पिटे फॉर्मेट में खेली जाएगी। ये बात मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि दिलीप ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है और वहाँ पर अगर नंबर ऑफ मैचेस इतने ज़्यादा कम होंगे तो फिर उस टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखिए दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी रेड बॉल क्रिकेट के दो सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ टीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको उतना वहाँ नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब दिलीप ट्रॉफी होती है तो वहाँ पर चूंकि कई सारी रणजी ट्रॉफी टीम मिलके एक जोन की टीम बनती है, तो इसलिए वहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। और बीच में एक फॉर्मेट और ट्राई किया था सेलेक्टर्स ने, जहाँ पर वो 4 टीमें बना करके प्लेयर पिक करते थे और उनके बीच में क्रिकेट देखने को मिलती थी। आई थिंक वो सबसे बेहतर फॉर्मेट था। जोनल सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि आप प्लेयर्स को मौका देने के चक्कर में जो ओवरऑल टीम बनती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनती, और जब नेशनल सेलेक्टर्स जो है टीम को सेलेक्ट करते हैं तो फिर टीम स्ट्रॉन्ग भी बनती है और जो नेशनल सेलेक्टर्स का विज़न है उसके साथ टीम अलाइन भी रहती है। तो जोनल सेलेक्टर्स जब टीम पिक करते हैं तो वो अपने जोन की परफॉर्मेंस के हिसाब से या प्लेयर्स को मौके देने के हिसाब से टीम पिक कर लेते हैं। तो इसमें जो पर्पस है इंडियन क्रिकेट का वो भी उस तरह से सॉल्व नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम को आपको खिलाना पड़ता है, जिसमें फिर एक टीम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर नंबर ऑफ मैचेस पर आप आ जाइए, आप जो खेलते हैं कुछ टीमों को आप जो पिछले साल की फाइनलिस्ट होती हैं उनको डायरेक्ट आप सेमीफाइनल में एंट्री दे देते हैं, और जो टीम क्वार्टर फाइनल खेलती है वो मैक्सिमम 3 मैचेस खेलती है। कम से कम 5 मैचेस जो है वो यहाँ पर ज़रूर हर टीम को खेलने चाहिए। 4 से 5 मैचेस तो कम से कम ज़रूर हर टीम को खेलने चाहिए, उसके बाद नॉकआउट्स होने चाहिए। लेकिन इतना छोटा टूर्नामेंट है, स्क्वाड्स पहले ही अनाउंस हो गए थे। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ जोन के स्क्वाड की, और अगले 2 वीडियो में हम बाकी जो 4 टीमें हैं उनके स्क्वाड पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले नॉर्थ जोन का स्क्वाड, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो रणजी ट्रॉफी की चैंपियन है इस बार की, और कभी एक वक्त ऐसा था कि जम्मू एंड कश्मीर से 1-2 प्लेयर भी मुश्किल से आ पाते थे नॉर्थ जोन की स्क्वाड में, लेकिन इस बार पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर। इस नॉर्थ जोन के स्क्वाड में 6 प्लेयर हैं, जो ओवरऑल स्क्वाड है उसमें से 6 प्लेयर जम्मू एंड कश्मीर के ऐड किए गए हैं, और कप्तानी मिली है कन्हैया वाधवान को। और कन्हैया वाधवान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। एक बात मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ कीपिंग स्किल बात करें, बल्ले से भी रन बनाए हैं। 40 की एवरेज है उनकी अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली है। क्योंकि नीचे डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं तो ओकेजनली जो कभी क्रूशल रन रहे, टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालने वाले रन रहे, वो भी उन्होंने बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस सीज़न। क्योंकि हर प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपकी टीम चैंपियन बनती है तो आपकी टीम में जितने भी प्लेयर खेल रहे होते हैं, किसी ना किसी प्लेयर ने किसी ना किसी स्टेज पर टीम के लिए परफॉर्मेंस ज़रूर की होती है। तो कन्हैया वाधवान की परफॉर्मेंस इस सीज़न रणजी ट्रॉफी में अच्छी रही। पिछली बार भी वो दिलीप ट्रॉफी में थे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि कप्तानी करना है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप ये जो ओवरऑल टीम देखेंगे एकदम से यंग टीम पिक की गई है। इसमें कोई भी ऐसा आपको बहुत सीनियर प्लेयर नहीं दिखेगा। सारे के सारे प्लेयर आपको वही 24-25 साल के आसपास के एज ब्रैकेट के दिखेंगे, और जो एवरेज एज आप देखेंगे इस टीम की वो आपको काफ़ी कम नज़र आएगी। उसके बाद आयुष बदोनी को वाइस कैप्टनसी मिली है, और आयुष बदोनी का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन अगर आप देखो उनका रेड बॉल पिछले 2-3 साल से बहुत ज़बरदस्त रहा है। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, विकेट्स भी लेते हैं जब भी गेंदबाजी करने का मौका मिलता है, इवन वाइट बॉल क्रिकेट में भी, और आईपीएल में भी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली कि आयुष बदोनी डोमेस्टिक क्रिकेट के एक अच्छे प्लेयर हैं, और कम से कम जो दिलीप ट्रॉफी है या इस तरह के टूर्नामेंट है उनमें उनको रेगुलर मौका मिलना चाहिए। पिछली बार भी थे और वहाँ पर उन्होंने स्कोर भी किया था, डबल सेंचुरी भी लगाई थी जब दिलीप ट्रॉफी में उनको मौका मिला था। उसके बाद अब्दुल समद भी इस बार 700 प्लस रन इन्होंने रणजी ट्रॉफी में बनाए। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा सा आईपीएल में भी कुछ अच्छा खेल दिखाएंगे, शायद वहाँ पर उतना अच्छा नहीं दिखा पाए, लेकिन रणजी ट्रॉफी बहुत शानदार रही। सेंचुरीज भी बनाई उनके बल्ले से, क्रूशल पारियां भी निकली, जिसने जम्मू एंड कश्मीर की टीम को अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर वो पहुँचने का ख्वाब इतने टाइम से देख रहे थे। उसके बाद आयुष दोसेजा, दिल्ली के बैट्समैन जिन्होंने 900 से ज़्यादा रन इस बार रणजी ट्रॉफी में बनाए, कमाल की बल्लेबाजी की। 4 सेंचुरीज थी और मतलब रनों का अंबार सा लगा दिया था। पहला ही सीज़न था और पहले ही सीज़न में इस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की। लीडिंग रन स्कोरर में भी थे इस बार रणजी ट्रॉफी के, तो उनका सिलेक्शन तो बनता ही था। मात्र 23 साल की उम्र। उसके बाद यश ढुल,
और यश डुल भी बीच में थोड़ा सा पैच आया था जहां पर उनके रन उतने नहीं बन रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो इन टोटलिटी में तो यश डुल पिछले बार भी थे, वहाँ भी सेंचुरी लगाई थी दिलीप ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा खेलने का मौका इस बार नहीं मिला था, बट डीपीएल में इस बार फिर से अच्छा कर रहे हैं। पिछला डीपीएल भी उनका अच्छा गया था। तो यश डुल इस संबंध जो रेलेवेंट रहेंगे, आप दिल्ली की क्रिकेट की बात करें, इंडियन क्रिकेट की बात करें, तो वो रहने वाला है। और परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अभी तक अगर आप उनके फर्स्ट क्लास के नंबर्स उठा के देखो तो 35-40 टेस्ट मैचेस के आसपास वो खेल गए हैं, जिसमें उनकी 47 के आसपास की एवरेज है। तो अच्छा कर रहे हैं, जबकि एक ऐसा फेज भी आया उनके लिए जहाँ पर रन्स नहीं बन रहे थे, उनसे दिल्ली की कप्तानी भी ली गई, उन सब के बावजूद जो है वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखी हुई है। उसके बाद कामरान इकबाल जम्मू एंड कश्मीर के बैट्समैन, इन्होंने 160 रन की पारी खेली थी कर्नाटका के खिलाफ जब इनको कॉल अप मिला था। पहले ये टीम का हिस्सा नहीं थे और सडनली इनको कॉल अप किया गया था, 160 रन की पारी खेली थी। तो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए रणजी ट्रॉफी के कैंपेन में, तो उनको शामिल किया गया है। सनत सांगवान, इन्होंने भी रणजी ट्रॉफी में आयुष दोसेजा के साथ काफ़ी रन बनाए थे। तो इन दोनों ने मिलकर दिल्ली के लिए एक्चुअली काफ़ी रन्स बनाए थे। आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली के ओवरऑल रन्स बने थे उसमें मोस्टली रन इन दोनों ने ही बनाए थे, तो उनको भी मौका मिल रहा है। आबिद मुश्ताक लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, तो उनको मौका मिल रहा है। उसके बाद अंशुल कंबोज लगातार जो है वो नेशनल सेलेक्टर्स के रडार पर भी रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी पिछले बार भी खेले थे और इस बार भी उनको दिलीप ट्रॉफी खेलने का मौका मिल रहा है। अर्जुन शर्मा, आपको शायद याद नहीं होंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर सर्विसेज से खेलते हैं। एक मैच था असम वर्सेस सर्विसेज, जो 90 ओवर में 4 पारियां ख़त्म हो गई थी और 90 ओवर में असम की टीम हार गई थी, जहां डबल हैट्रिक हुई थी। एक हैट्रिक ली थी अर्जुन शर्मा ने और दूसरी मोहित जांगड़ा ने, जहां पर पहली पारी में आई थिंक कुछ 107 रन बनाए थे असम की टीम ने और जवाब में सर्विसेज की टीम ने कुछ 170-80 रन बनाए थे और फिर अगली पारी में असम की टीम को उन्होंने 70 ऑड रन्स पे ऑल आउट कर दिया था। तो मतलब ये सारा जो खेल हुआ था 4 पारियों में वो विद इन 90 ओवर्स खत्म हो गया था और वहाँ पर अर्जुन शर्मा ने हैट्रिक ली थी। और इस बार रणजी ट्रॉफी में इन्होंने विकेट्स काफ़ी लिए हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक सेंचुरी इनके नाम है। उसके बाद निशांत सिंधु, ये भी कंटिन्यूसली नॉर्थ जोन की टीम में आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिलीप ट्रॉफी के सीजन से रह ही रहे हैं। इवन जब नेशनल सेलेक्टर्स ने भी टीम पिक की थी तब भी निशांत सिंधु जो है वो दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में थे और आई थिंक वो फॉर्मेट मुझे लगता है कि सबसे बेहतर फॉर्मेट था। उसके बाद अर्शदीप सिंह इंडियन टीम में तो लगातार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेड बॉल खेलने का मौका मिलेगा, कब मिलेगा, बट डोमेस्टिक में उनको मौका मिला और रणजी ट्रॉफी में भी आए थे खेलने के लिए। वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, फाइफर निकाला था उन्होंने मुंबई के खिलाफ और यहाँ पर इनको दिलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार आई थिंक इनको दिलीप ट्रॉफी में मौका उतना नहीं मिल पाया था। इस बार दिलीप ट्रॉफी में आप इनको देखेंगे मैचेस खेलते हुए। उसके बाद सुनील कुमार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। शुरू में इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले थे, अच्छा गेंद स्विंग कराते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वही जेंटल मीडियम पेस पर गेंदबाजी करते हैं और स्किल है इनके पास, बट परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको यहाँ पर मौका मिला है। अब इस पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक वक्त था कि यार जम्मू एंड कश्मीर से कई सारे अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर थे, मौका नहीं मिल पा रहा था उनको, बट सडनली एक सीज़न जो है वो टीम चैंपियन बन गई, 6 प्लेयर आ गए, वो प्लेयर भी आ गए जो शायद नहीं आने चाहिए थे। तो ये कई बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत होता है। आपके बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर हैं जो बाहर रह जाते हैं। अब प्लेयर पिक करने का पैमाना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कोई टीम चैंपियन बन गई तो उसके आप सारे के सारे प्लेयर उठा लेंगे। देखो, प्लेयर आपको पिक करने हैं, चैंपियन टीम से भी करने हैं, दूसरी टीमों से भी पिक करने हैं, बट अल्टीमेटली आपके जो नेशनल क्रिकेट के विज़न के हिसाब से जो प्लेयर होने चाहिए, जो रडार पर होने चाहिए, वो प्लेयर आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा पिक करने चाहिए, क्योंकि इसी में एक सिलेक्शन निखिल कश्यप का भी है। अब निखिल कश्यप भी शुरू में हरियाणा के लिए विकेट्स ले रहे थे, ऑफ स्पिनर हैं, तो उनको सेलेक्ट किया गया है। अब निखिल कश्यप के लिए भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली परफॉर्मेंस थी, बट वो गिनती पूरी करने की बात आप कह लीजिए या थोड़ी सी परफॉर्मेंस थी, उसके बेसिस पर ही आपने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर यही होता कि नेशनल सेलेक्टर्स 4 टीमें बना के पिक कर रहे होते तो ये दोनों प्लेयर कभी पिक नहीं होते, है ना। तो ये एक पॉइंट है मेरा। अदरवाइज देखो, नॉर्थ जोन की टीम की बात आएगी तो ये आप इन्हीं में से प्लेयर्स पिक करने वाले थे। इसीलिए जो दूसरा फॉर्मेट है
कि नेशनल सेलेक्टर्स टीम पिक करें और वहाँ पर राउंड रॉबिन में खेलें। आप 4 टीमें लेके आ रहे हैं, राउंड रॉबिन में खेल लीजिए, 3-3 मैच खेल लीजिए, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल आप ऐसा करके खेल लीजिए। तब भी जो टीम फाइनल खेलेगी उसको कम से कम 5 मैच मिल जाएंगे और जो नहीं खेलेगी उसको कम से कम 3 मैच मिल जाएंगे। और आप 4 की जगह 5 टीमें बना सकते हैं, बनाने के लिए आप 5 टीमें बना सकते हैं। तो फिर राउंड रॉबिन में खेलेंगे तो आपको 4 मैच कम से कम एक टीम को मिल जाएंगे और जो टीम फाइनल जाएगी विद सेमीफाइनल तो फिर उसको 6 मैचेस मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट फाइनल भी करा सकते हैं 2 टॉप टीमों के बीच में, तब भी उन टीमों को 5 मैचेस मिल जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट होगा। उसके अलावा एक प्लेयर और बच गया, युद्धवीर सिंह, तो ये वेल डिजर्व कॉल अप है, क्योंकि कई बार से चर्चा हो रही थी कि उनका नाम दिलीप ट्रॉफी में होना चाहिए, खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो वो फाइनली इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। आकिब नबी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आकिब नबी को इंडिया कॉल अप मिल गया, तो वो श्रीलंका रहेंगे टीम के साथ, तो इस वजह से उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल नॉर्थ जोन का स्क्वाड है। इसी तरह से हम अगले वीडियो में सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के स्क्वाड की बात करेंगे और उसके बाद साउथ जोन और वेस्ट जोन के स्क्वाड की बात करेंगे। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि दिलीप ट्रॉफी पर कुछ वीडियो नहीं आ रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट पर वीडियोज़ नहीं आ रहे, तो वो वीडियोज़ अभी आपके लिए अगले 2 दिनों में और आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।